हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी रहे। आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमाएं एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 अप्रैल 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 80 रुपीज़ से लेकर 85 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 59,13,600 शेयर्स है और करीब 50 करोड़ 27 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 19 अप्रैल 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 22 अप्रैल 2024 और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो भी 22 अप्रैल 2024 को होगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 23 अप्रैल 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,62,11,750, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,21,25,350 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिल जाएंगे गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,81,600 शेयर्स है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के नाम पे, जो कि पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,72,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। और रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है कि QIB shares offered not more than 50% of the net offer, retail shares offered not less than 35% of the offer है, और NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है गाइस। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट के लिए जो अमाउंट चुकानी पड़ रही है वो 1,36,000 रुपये है, जो कि आपने कभी मतलब मेन बोर्ड IPO जब आप अप्लाई करते होंगे तो आपको पता होगा कि 15,000 रुपये अगर अकाउंट में हैं तो हम IPO अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत उसके कंपेयर में मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट लगानी पड़ रही है, लगभग 8, 9, 10 गुना अमाउंट कभी लग जाती है। सो बेसिकली बात यह है कि ये SME IPO का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह से होता है। और SME IPO और मेन बोर्ड IPO में ये एक फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि IPO आपने अप्लाई किया तो मेन बोर्ड IPO की बात करें तो मेन बोर्ड IPO में अगर IPO आपका लगता है तो आएगा तो एक लॉट मानो लग गया, एक लॉट आ गए, एक लॉट में जो भी XYZ शेयर है। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो आप सिंगल शेयर्स बेच सकते हैं, राइट। लेकिन SME IPO में ऐसा नहीं होता है। SME IPO में जैसे कि यहाँ पे एक लॉट 1600 शेयर्स का है, तो आप जब मानो कि आपका SME IPO लग गया तो आप बेचेंगे तब भी एक ही लॉट पूरा का पूरा ही बेचना पड़ेगा आपको। आप सिंगल शेयर्स नहीं बेच सकते। तो वो एक थोड़ा सा मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है। साथ में उसी की हिसाब से जैसे लॉट जाएगा तो सीधा वैल्यू ऑफ मनी भी उसी तरह से आपको मिलेगी। और मतलब आपको लिस्टिंग गेन या इन फ्यूचर अगर मतलब इतना अच्छा आपको फ़ायदा नहीं होता है तो वो नुकसान भी उसी तरह से झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात कि ये जो जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये शेयर के लिए अगर बात करें एग्जांपल से कि यहाँ पर 1600 शेयर्स का एक लॉट है, तो लिस्टिंग के बाद ये चांसेस हो सकते हैं कि लॉट की साइज़ कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाए। चांसेस होता है, ज़रूरी नहीं है, चांसेस होते हैं कि ये चेंज हो सकती है। बट आपको जो भी डीलिंग करनी होगी मतलब लेना और बेचना, वो तो आपको SME स्टॉक के अंदर मतलब लॉट में ही करना पड़ेगा। तो और रिस्की होती है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी छोटी होती है और यस अमाउंट भी बड़ी है। लेकिन एक भी बात है कि अगर आपका मतलब SME कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करती है तो मतलब एकदम धमाकेदार आपको रिटर्न्स भी मिल सकता है। मतलब लिस्टिंग गेन या फिर फ्यूचर में भी लाइक समझो कि वो लाइक 2x 3x मतलब समझ रहे हो ना, 1,36,000 सीधा डबल अमाउंट मतलब काफ़ी तगड़ा फ़ायदा मिल सकता है गाइस।
ये भी एक उसका एडवांटेज पॉइंट है। सो इस बात का ध्यान रहे। और प्रमोटर्स जो है वो प्रशांत किशन लाल भैया, नीलेश, सुरेश मोहाता एंड तुषार रमेश मोहता आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 81.01% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। गाइज एक और बात है कि जैसे कि एसएमई आईपीओस है, मतलब एसएमई कंपनी है, राइट, ये तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मानो लिस्टिंग हो गई, स्टॉक की लिस्टिंग हुई एसएमई के हिसाब से, लेकिन इन फ्यूचर अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है। और कई बार कई कंपनीज एसएमईज ही ऐसा भी हुआ है कि लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया हुआ है, और ये भी हुआ है कि आगे वक्त के साथ कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और वो मेन बोर्ड में शिफ्ट हुई, और उसके बाद भी कंपनी ने और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो एकदम डेफिनेटली वैसी बात नहीं है कि जैसे एसएमई है तो ख़राब ही है, या फिर वो मतलब एक कैलकुलेटिव आपके पास होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब चक्कर में हम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ अप टू यू गाइज। मैं आपको मतलब ये नहीं बता रहा हूँ आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइज, चलिए तो बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि फाउंडेड इन 2008, रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फिजिकली रिफाइंड आइस ब्रान ऑयल. So the company is engaged in the manufacturing, distribution, marketing, and sales of rice bran oil to FMCG companies such as Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited, Marico Limited, and Empire Spices and Foods Limited. So ये कुछ जगहों पर उनकी प्रोडक्ट्स जाती है. The company also manufactures, markets, and sells rice bran oil under its own brand Tulsi and Sehat through 38 distributors who in turn sell to various retailers in Maharashtra. The company also manufactures D oil rice bran, जिसको DORB बोला जाएगा, which is a byproduct of rice bran oil extract, and sells it is livestock, poultry and fish feed in the state of Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Other byproducts such as fatty acid, lectin, gum, spent oil, and wax are sold on the open market. So ये कुछ चीज़ें हैं कंपनी जो कहाँ कहाँ किस तरह से बेची जा रही है. And Ramdev Baba Solvent has 2 production facilities, one in Mahadula and the other in Brahmapuri near Nagpur in the state of Maharashtra. तो चलिए अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है उसका मेन फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है. गाइज ये सारे फिगर इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ. और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल जो है वो नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेयर करेंगे. तो कि असेट देखते हैं. 31 मार्च 2021 में जो कंपनी की असेट थी वो 101 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 2023 में 190 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 427 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़कर 704 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 17 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. नेटवर्थ जो है वो 28 करोड़ 23 लाख रुपए से बढ़कर 47 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास हुआ है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 23 करोड़ 65 लाख रुपए से बढ़कर 43 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुआ है. और टोटल बोरिंग्स जो है वो 44 करोड़ 74 लाख से बढ़कर 99 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास हुआ है गाइस. सो यहाँ पर बोरिंग्स बढ़ रही है, बट नेवरदलेस कंपनी जो है वो बेसिकली बात यह है कि अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, एक्सपांशन के लिए बोरोइंग्स कर्जा जो है उसका कितना बढ़िया से यूज़ कर पाती है वो हमेशा मैटर करता है. क्योंकि बोरोइंग्स तो मार्केट में मतलब कईयों ढेरों सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जिनके ऊपर बोरोइंग्स होती है. और वैसे मैं बोरोइंग्स की बात बताऊं तो बिलीव मी, मतलब अगर जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर कोई किसी भी कंपनी में बोरोइंग्स के चक्कर में या वो कुछ काउंट करके इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता है, मतलब डिसीजन लेता है, तो मतलब वो उतनी करेक्ट थोड़ा विजन नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि वैसे आप देखोगे तो वन ऑफ द टॉपेस्ट मल्टी बैगर जो कहा जा सकता है बजाज फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस की तो आप टोटल बोरोइंग्स देखोगे तो उस हिसाब से तो कभी भी आप ऐसा ही सोचोगे कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आपको ऐसा फील हो जाएगा.
तो इट इज़ नॉट ओनली कि भाई बोरोइंग्स है इसलिए ऐसे मतलब कि कहीं मतलब जज कर लेना या डिसीजन ले लेना, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑल दो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो एक नॉर्मल डिसेंट लेवल पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 188 करोड़ रुपए के आसपास है। आर ओ सी 10.76%, डेट टू इक्विटी 1.46, आर ओ एन डब्ल्यू जो है वो 14.24, पी बी वी 1.83, पैट मार्जिन जो है 1.79% है। ई पी एस प्री आई पी ओ 8.02, पोस्ट आई पी ओ 5, पी एक्स प्री आई पी ओ 10.6, पोस्ट आई पी ओ 7.02 है। एंड गाइस ये जो आप नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, सो उसके बारे में बताया गया है। आप चाहो तो गाइस पॉज करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आईपीओ लाने की वजह रीजंस क्या क्या है। सो बेसिकली मेजर 4 रीजंस कंपनी ने दिए हुए हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कुछ 4 मेन बेसिक रीज़न दिए कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड मैं आपको मतलब कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और यस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरे चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।